हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने करना है ट्यूबरक्लोसिस को। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, टीबी। आप सब ने इसका नाम तो सुना ही होगा, टीबी का नाम तो नॉर्मली हर किसी ने सुना होता है। अब अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, ट्यूबरक्लोसिस में टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है एक बैक्टीरिया है, क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीज़ कर रहे हैं तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है ट्यूबरक्लोसिस कॉज करवाता है। और ये एक ऐसा इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है जो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अगर हम बात करें तो किसको ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा, लंग्स को। ठीक है, हमारे लंग्स पे जाके ये अपने आप को इस्टेब्लिश करवाता है और हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करवाता है। एक्चुअल में टीबी में होता क्या है, जो हमारे लंग्स हैं उनमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और स्वेलिंग की वजह से एक्सेस में म्यूकस सिक्रीट होता है और वो म्यूकस आउटसाइड द बॉडी थ्रू स्प्यूटम रिलीज आउट होता है। ठीक है, तो ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो हमारे लंग्स को जाके डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रांसमिट कैसे होती है, अगर किसी एक बंदे को टीबी हो गई है तो दूसरे बंदे में ट्रांसमिट कैसे होगी, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है मेनली बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। जब बंदे क्या करते हैं, खांसी या फिर वो छींकें लगती हैं, उस टाइम पे क्या होता है, कफ या स्नीज़ में जो ड्रॉपलेट्स रिलीज़ होते हैं, उस ड्रॉपलेट से एक पर्सन के से दूसरे पर्सन में आराम से टीबी जो है ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, पर्टिकुलरली एयरबॉर्न डिजीज़ इसको हम बोल सकते हैं। एयरबॉर्न क्यों, क्योंकि एयर में कफिंग एंड स्नीजिंग होगी और उस कफिंग और स्नीजिंग की वजह से एक बंदे से दूसरे बंदे में आराम से ट्रांसमिट हो जाती है। उसके बाद अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि कितने टाइम पीरियड तक ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहता है, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक टू 12 वीक्स ये आराम से हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद जाके हमारी बॉडी क्या करेगी, सिम्टम शो करेगी। ठीक है, अब हम बात करें कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जो सिम्टम्स पर्टिकुलरली ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के होंगे। सबसे पहले तो कफ होगी, खांसी होगी विथ थिक म्यूकस। नॉर्मल खांसी तो हर किसी को सीजनल फ्लू हो जाता है, वो वाली खांसी नहीं जिसमें उनका जो म्यूकस जो स्प्यूटम वो बहुत थिक गाढ़ा सा होता है। आपने देखा होगा थिक म्यूकस वाली खांसी लोगों को होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ब्लडी स्प्यूटम मतलब ब्लड आना शुरू हो जाए म्यूकस में, लंग्स से जो है ब्लड आना शुरू हो जाए। ठीक है, फीवर हो, चिल्स हो, नाइट स्वेट। चिल्स और फीवर का मतलब एक बार काफ़ी गर्म मतलब फीवर हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर रेस हो जाएगा, उसके बाद उसकी सर्दी लगेगी। नाइट स्वेट का मतलब हो गया रात के टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आना। ठीक है, एग्जॉशन एंड वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बंदा थका हुआ रहता है हमेशा। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगती। वेट लॉस हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और चेस्ट पेन मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम कौन सी लंग्स की टीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन लंग्स की ऐसा नहीं है कि हमेशा लंग्स की टीबी होती है। लंग्स को छोड़ के हमारे लिम्फ नोड में भी टीबी हो जाती है। अब लिम्फ नोड का मतलब क्या है, हमारे देखो पूरी बॉडी में तो लिम्फ नोड्स होते नहीं हैं। लिम्फ नोड्स हमारे नेक वाले रीजन में होते हैं, हमारे आर्मपिट्स में होते हैं और हमारे ग्रियोन्स में होते हैं। अब ग्रियोन्स वाला पोर्शन कौन सा होता है, जैसे हमारी आर्म पिट्स है ना, आर्म के रीजन में, उसी तरह हमारी थाइज़ वाले पोर्शन में, थाइज़ के पास जो पोर्शन है उसको ग्रियोन बोलते हैं। और ग्रियोन्स में भी लिम्फ नोड्स मोस्टली हमें देखने को मिलती हैं। तो लिम्फ नोड्स कभी कभार स्वेल कर जाते हैं नेक वाले रीजन में। अंडर आर्म पिट जो मैं बोल रही हूँ उसको अंडर आर्म वाला पोर्शन बोलते हैं, वहाँ लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं और जहाँ स्वेलिंग होगी वहाँ फ्लूइड फिल हो जाता है और वो भी उसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन वो स्प्यूटम वाली नहीं आती, लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस नहीं आती, वो स्किन की ट्यूबरक्लोसिस आती है। ठीक है, तो वो वाले सिम्टम मतलब स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, नेक में पेन देखने को मिलता है, आर्म पिट्स में जैसे नॉर्मली हम वो नहीं बोलते, वो गिल्टी टाइप का वो बन जाता है, तो पेन भी फील होने लगती है। ठीक है, उसका अलग से टेस्ट किया जाता है, वो लंग्स की टीबी से अलग होती है। ठीक है, अब डायग्नोज कैसे करना है, हमने कैसे पहचानना है कि इस बंदे को टीबी है। ऐसा नहीं है कि किसी को खांसी होगी तो हम बोलेंगे इसको टीबी है। खांसी होना लेकिन इंटेंस वाली कफ मतलब उसमें अच्छा खासा स्प्यूटम रिलीज़ होना टीबी का सिम्टम होता है। बाकी ऐसे सीजनल या फिर ड्राई कफ हो, अलग एलर्जिक कंडीशन की वजह से ड्राई कफ हो सकती है, लेकिन उसको हम टीबी में कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं किसी बंदे का जिसको टीबी हुआ है, या स्प्यूटम टेस्ट किया जाता है। स्प्यूटम मतलब थूक का टेस्ट जो है वो किया जाता है, या फिर स्किन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टीबी को डायग्नोज करने के लिए। अब जब अगर किसी की टीबी डायग्नोज हो गई है तो हमने कौन से कंट्रोल मेज़र लेने, कौन से प्रिवेंटिव मेज़र लेने। सबसे पहले उस बंदे को धूप में, अच्छा खासा धूप में बिठाना है, क्योंकि नेचुरल यूवी लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो इस बैक्टीरिया को किल करती हैं। ठीक है, तो हमने उसको क्या करना है, धूप में बिठाना है। प्रॉपर हाइजीन, उसकी साफ़ सफाई रखनी है, आसपास की साफ़ सफाई रखनी है। अच्छा, उस बंदे को जब कफिंग या स्नीजिंग होगी तो उसने पूरा माउथ को कवर रखना है, ओपनली कफिंग एंड स्नीजिंग नहीं करनी, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन ट्रांसमिट होते हैं।
ठीक है। और ये एयरबॉर्न डिजीज़ है तो हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस रखने। अगर एक घर में किसी बंदे को टीबी है तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना है, उसका मतलब उसकी खांसी को, उसकी स्नीजिंग को अच्छे से कंट्रोल करना है, स्प्यूटिंग ओपनली ना करे, मतलब खांसी करके वो ऐसे कहीं पे भी ना थूक दे, ठीक है। पूरी हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है। और इवन कि उस बंदे के यूटेंसिल्स या उस बंदे का जो भी मटेरियल, टॉवल, बेडशीट वगैरह सारा जो है सेपरेट किया जाता है। नॉर्मल बंदे वो यूज़ नहीं करते क्योंकि ये टीबी आराम से स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। अब अगर जिसको टीबी हो चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मेनली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन खाने से बंदा ठीक हो जाएगा, एक लंबा कोर्स करना पड़ता है, 2 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, आइसोनेजिड है एक हमारे पास, रिफेम्पिन है और इथम्ब्यूटोल जो है, ये पर्टिकुलरली 2 महीने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर किसी को आराम नहीं आता, इन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। इस तरह से ये जो है टीबी छोटी सारी शॉर्ट सारी डिजीज़ है, इसको इससे ज़्यादा और तो हम लिख नहीं सकते। देखो कोई डायग्राम नहीं बनानी क्योंकि डायग्राम पूछी नहीं, हमें जस्ट जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं हमने वही करनी है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।